मेथड है जी कंपेयरिंग पॉपुलेशन मीन्स विद अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। कंपेयरिंग पॉपुलेशन मीन्स विद अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को जब नोन हो हमने पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर किया जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो। अब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। इसमें भी दो मेथड हैं, एक पूल्ड टी टेस्ट है और एक दूसरा मेथड है। ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूल्ड टी टेस्ट का मेथड पढ़ेंगे। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड एज द टेस्ट स्टैटिस्टिक इफ वन और मोर if the samples have less than 30 observations. अगर हमारे पास 30 observations से less हो, the required assumptions are both populations must follow the normal distribution, the population must have equal standard deviation, the samples are from independent population. यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, the populations must have equal standard deviation. अब population standard deviations unknown है लेकिन equal है। अब ये यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब अननोन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। तो उसके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि हम सिंपली देखें, उसको प्लॉट करके देख लें जो हमारा डाटा है कि वो किस में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रही है, किस में कम आ रही है। दूसरा मेथड है हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वो मेथड हम बाद में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन बट इक्वल हो तो फिर हम पूल्ड टी टेस्ट को कैसे यूज करते हैं, आपस में उनको चेक करना वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ये दूसरा मेथड है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ यही इसी की बेस पर आगे चलते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि दो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपस में अननोन है लेकिन आपस में वो इक्वल है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक रिक्वायर्स टू स्टेप्स। नंबर 1, पूल द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को पूल करेंगे। यूज द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द फार्मूला, फिर हम उसको यूज करेंगे। सबसे पहले एसपी स्क्वायर है पूल्ड वेरिएंस इज इक्वल टू n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। जब हमारे पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन है तो हमने उसकी जगह पर जो है सैंपल वेरिएंसेस को यूज किया s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर को और उनको पूल कर लिया आपस में और उसको कहा हमने एसपी स्क्वायर। और एसपी स्क्वायर का फार्मूला हमने कैलकुलेट करने के बाद फिर एसपी स्क्वायर को हमने टी स्टैटिस्टिक में यूज किया। कैसे? x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एसपी स्क्वायर इनटू 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 ब्रैकेट। तो ये 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 को जमा करके एसपी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारा टी स्टैटिस्टिक है। बाकी स्टेप्स जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के वो सेम है जैसे हम पहले यूज कर चुके हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Owens Lawn Care Incorporation manufactures and assembles lawn mowers that are shipped to dealers throughout the United States and Canada. Two different procedures have been proposed for mounting the engine on the frame of the lawn mower. Engine को mount करने का जो method है, the question is there a difference in the mean time to mount the engines on the frame of the lawn mower? तो हमारे पास जो दो different methods हैं, जो दो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, क्या उनमें टाइम सेम लगता है या डिफरेंट लगता है? टू evaluate the two methods, it was decided to conduct a time and motion study. A sample of 5 employees was timed using the Wells method and 6 using the Atkins method. The results in minutes are shown below. ये हमारे पास जो है वेल्स का और एटकिंस का दोनों का टाइम दिया हुआ है। Is there a difference in the mean mounting time? यूज द 0.10 सिग्निफिकेंस लाइन। तो ये हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास दो सैंपल दिए हुए हैं। पॉपुलेशन मीन्स के बारे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बिल्कुल उसने कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर हम पूल्ड टी टेस्ट मेथड को यूज करते हुए आपस में पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमारे पास इज द डिफरेंस का कीवर्ड है तो हमने μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 h1 बनाया और h0 है μ1 इज इक्वल टू μ। तो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.10। फाइंड द अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक बिकॉज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर नॉट नोन बट आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल, वी यूज द पूल्ड टी टेस्ट। तो पूल्ड टी टेस्ट हम यूज करेंगे और दूसरी रूल क्या है, रिजेक्ट h0। हमारा जो h1 है इसके लिहाज से हमने हमारा दूसरी रूल बनाना है। तो रिजेक्ट h0 इफ t इज ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2। इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा n1 प्लस n2 माइनस 2 होगा और t इज लेस देन माइनस t अल्फा बाई 2 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 प्लस n2 माइनस 2। तो ये हमारा हमने वैल्यूज जो है
अल्फा बाई 2 किया 0.05 हमारे पास 0.10 अल्फा है, डिवाइड बाई 2 किया 0.05 आया, और n1 प्लस n2 माइनस 2 किया तो उसकी वैल्यू आ गई 9। तो 0.05 वन टेल टेस्ट में और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हम इसका देखते हैं। हमारे पास टी टेस्ट है और इसका वन टेल टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वन टेल टेस्ट में 0.05 ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसके बाद हमने 9 के अगेंस्ट देखा 1.833 हमने इसको टी की टेबल वैल्यूज की, टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हमने यूज किया। पहले एसपी स्केल कैलकुलेट किया, इस फार्मूले में पुट करके वैल्यू आई 6.2222। उसके बाद टी की वैल्यू कैलकुलेट की, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ गई -0.662। अब -0.662 है, यहाँ आप ड्रा करने ग्राफ तो -1.833 लेफ्ट टेल में आएगा और 1.833 प्लस टेल में आएगा। तो ये दरमियान में एक्सेप्टेंस रीजन है और 1.833 से राइट पे रिजेक्शन रीजन है और -1.833 से लेफ्ट में भी रिजेक्शन रीजन है। -0.662 को अगर आप प्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है और इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। Therefore we will decide that we do not reject H0। अगर हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं it means μ1 is equal to μ2। So we will conclude that there is no difference in the mean times to mount the engine on the frame using the two methods। तो ये है pool T test। Now comparing the population means with unequal population standard deviations। अब हमारे पास जो population जो standard deviations हैं वो unknown भी हैं और unequal भी हैं, unknown भी हैं और unequal भी हैं। Compute the T statistics shown on the right if it is not reasonable to assume the population standard deviations are equal. The sample standard deviations S1 and S2 are used in place of the respective population standard deviations. In addition, the degrees of freedom are adjusted downward by a rather complex approximation formula। अच्छा, इसमें दो बातें याद रखने वाली हैं। एक तो हमने टी स्टैटिस्टिक इस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसको भी हमने अलग एक फार्मूले से कैलकुलेट करना है जो काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन इसको याद करना को बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो टी स्टैटिस्टिक का फार्मूला होगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आप ये टोटल ब्रैकेट देख लें, सारी ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है और s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s1 स्क्वायर ओवर n1 का स्क्वायर ओवर n1 माइनस 1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको आप राउंड डाउन करेंगे, राउंड अप नहीं करेंगे या राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि राउंड डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 11.5 आई तो भी 11 करेंगे, 11.2 आ गई तो भी 11 करेंगे, 11.9 आ गई तो भी 11 ही आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखेंगे। Let us take an example. Personnel in a consumer testing laboratory are evaluating the absorbency of paper towels. They wish to compare a set of store brand towels to a similar group of name brand ones. For each brand, they dip a ply of the paper into a tub of fluid, allow the paper to drain back into the vat for 2 minutes, and then evaluate the amount of liquid the paper has taken up from the vat. A random sample of 9 store brand paper towels absorbed the following amount of liquid in millimeters and 8, 3 and so on. And independent random sample of 12 name brand towels absorbed the following amounts of liquid in the millimeters, 12, 11, 10 and so on. Use the 0.10 significance level and test if there is a difference in the mean amount of liquid absorbed by the two types of paper towels. पेपर टॉवल्स का दोनों जो है उनमें हमने जो डिफरेंस को मीन डिफरेंस को मेजर करना है। तो वी विल यूज टू सैंपल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस आर अननोन एंड अनइक्वल। Comparing population mean with unequal population standard deviation, the following dot plot provided by mean tab shows the variances to be unequal. Therefore, the following output provided by mean tab shows the descriptive statistics जो उसका n है 9 और 12 है, मीन 6.44, 9.417, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.321, 1.621। तो ये जो दोनों के लिए दोनों ब्रांड्स जो स्टोर के लिए और नेम के लिए भी दोनों की मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। तो ये यहाँ से वो कह रहा है कि वेरिएंसेस जो है वो अनइक्वल है।
ये जो डाटा उसने डॉट प्लॉट लिया है, डॉट प्लॉट से हम अंदाजा कर सकते हैं कि नीचे वाले के अंदर वेरिएशन जो कम है, ऊपर वाले के अंदर वेरिएशन ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वेरिएशन अनइक्वल है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अनइक्वल है। सो वी कैन यूज द टी टेस्ट विद अनइक्वल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे हमने h0 किया, μ1 इज इक्वल टू μ2 और h1 है μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो स्टोर और नेम दोनों का मीन जो है डिफरेंट है और इसमें दोनों का मीन इक्वल है। वी विल यूज अनइक्वल वेरिएंस टी टेस्ट। अनइक्वल वेरिएंसेस टी टेस्ट को हमने यूज किया और स्टेट द डिसीजन रूल, रिजेक्ट h0 if। अब हमारे पास टू टेल टेस्ट है, इसलिए हमने t ग्रेटर देन t अल्फा बाई 2 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड r t इज लेस देन माइनस t अल्फा बाई 2 विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहाँ के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट किया उसने फार्मूले में पुट करके वैल्यूज को, ये 10.88, हमने इसको 10 लिया, 88 को राउंड डाउन कर दिया। तो इसके लिए 0.05 वन टेल में और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10 में हमने देखा तो 1.812 वैल्यू आ गई। तो t ग्रेटर देन 1.812 और t लेस देन माइनस 1.812, ये दो हमारे पास रिजेक्शन रीजन आए। और t की वैल्यू को कैलकुलेट किया हमने x1 बार प्लस x2 बार डिवाइडेड बाई s1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। वैल्यूज को पुट करने के बाद यह -2.478, ये हमारी वैल्यू जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.478 है। और हमने ये जो हमारे पास जो टेबल वैल्यू है -1.812 और ये पॉजिटिव साइड पे 1.812। तो अगर हम इसको -2.478 को यहाँ पे इसमें रखें इस वाले में, तो -2. The computed value of t is less than the lower critical value, so our decision is to reject the null hypothesis। तो हमारा लेफ्ट टेल में ये चले जाएगा और ये -1.812 से लेस है, so we reject h0 and we conclude that the mean absorption rate for the two towels is not the same। हमने h0 को रिजेक्ट किया और h1 को एक्सेप्ट कर लिया, तो it means the mean absorption rate for the two towels is not the same, is different। The mean absorption rate for the two towels is different। तो ये हमारा comparison of two population means when population standard deviations are unknown and unequal। Next है हमारा two sample testing of hypothesis when samples are dependent। हमारे पास दो samples dependent हो जब आपस में, तो हम उसको एक different method है t test का, वो यूज करते हैं। Dependent samples are samples that are paired or related in some fashion। For example, if you wish to buy a car, you would look at the same car at two or more different dealerships and compare the prices। If you wish to measure the effectiveness of a new diet, you would weight the diets at the start and at the finish of the program। अगर आपने एक प्रोग्राम है, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद अगर आप जो कैंडिडेट्स के मार्क्स को मेजर करना चाहें, तो ये हम इसमें डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट यूज करेंगे या पेड सैंपल्स टी टेस्ट यूज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, t इज इक्वल टू d बार डिवाइडेड बाई SD ओवर अंडर रूट ऑफ n। ये हमारा टी स्टैटिस्टिक हम उसमें यूज करते हैं। d बार क्या है? d बार इज द मीन ऑफ द डिफरेंसेस। हम दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग का डिफरेंस ले लिया और उनका मीन लिया। और SD इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंसेस एंड n इज द नंबर ऑफ पेयर्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Nickel Savings and Loan wishes to compare the two companies it uses to appraise the value of residential homes. Nickel Savings selected a sample of 10 residential properties and scheduled both firms for an appraisal. The results reported in $1,000 are shown in the table below. At the 0.05 significance level, can we conclude there is a difference in the mean appraised values of the homes? तो हमारा शेडिक और बावर दोनों की वैल्यूज दी हैं, होम नंबर 1 से लेकर 10 तक, शेडिक का और बावर का। तो इनकी जो रेजिडेंशियल होम्स की वैल्यूज को आपस में हम कंपेयर करेंगे दोनों। इसमें हम म्यू डी इज इक्वल टू 0 एंड म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है। वी विल यूज टी टेस्ट, ए टी टेस्ट, स्टेट द डिसीजन रूल। रिजेक्ट हमारे पास इस अल्टरनेट में नॉट इक्वल है, तो रिजेक्ट h0 if t is greater than t alpha by 2 n minus 1 और t is less than t alpha by 2 n minus 1। तो n हमारे पास टोटल नंबर n 10 है, होम्स है, n minus 9 आया, अल्फा हमारे पास 0.05 है, तो अल्फा बाई 2 किया 0.025 और n minus 1 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हमने टी टेबल से वैल्यू देखी, तो n हमारे पास 9 है और अल्फा 0.025 सिग्निफिकेंस लेवल 1 टेल में हमने देखा
तो 2.262 ये हमारा t ग्रेटर देन 2.262 और t लेस देन -2.262 ये हमारे पास आ गया डिसीजन रूल। अब हमारे कंप्यूट द वैल्यू ऑफ t एंड मेक अ डिसीजन। हमने t की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले दोनों के डिफरेंसेस लिए, ये शेडिक का और बावर का, जैसे 235 - 228 इज इक्वल टू 7, 210 - 205 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। फिर इनको सम किया, सम करके डिवाइडेड बाई 10 किया तो 4.6 हमारा डी बार है। फिर डी माइनस डी बार का स्केयर किया तो 174.40 है। ऐसे हमने एस डी निकाला, 174.4 डिवाइडेड बाई 10 - 1 किया, अंडर रूट लिया इसका 4.402, तो ये हमारा एस डी आया 4.402। टी के कैलकुलेट किया वैल्यूज पुट करके 4.6 डिवाइडेड बाई 4.402 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10 इज इक्वल 3.305। ये हमारा टी स्टैटिस्टिक आया 3.305। अब अगर हम इसको डिसीजन रूल में पुट करें 3.305 ग्रेटर देन 2.262, तो ये हमारा एच नॉट जो है यहाँ पर रिजेक्ट होता है। द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन द हायर क्रिटिकल वैल्यू of 2.262, so our decision is to reject the null hypothesis. We conclude that there is a difference. जब हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया तो H1 को एक्सेप्ट किया, so there is difference in the mean appraised values of the home. There is difference in the mean appraised values of the home. तो ये है पेयर टी टेस्ट को यूज करते हुए हम ये डिसाइड करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि उनकी जो मीन अप्रेज्ड जो वैल्यूज हैं दोनों कंपनीज की तरफ से, वो देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम। Thank you very much. Allah.